हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आप लोगों ने भी ये वाली न्यूज़ काफ़ी कॉमनली सुनी होगी कि ग्रेड फोर्थ का राजस्थान ग्रेड फोर्थ का सिलेबस चेंज होने वाला है और इसकी बहुत ज़्यादा मांग जो है उठाई जा रही है स्टूडेंट यूनियन के द्वारा और मिनिस्टर्स को अप्रोच किया जा रहा है, एमएलएस को अप्रोच किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से। और इसी बीच आपने एक स्टेटमेंट आरएसएसबी चेयरपर्सन का भी सुना होगा कि ये हमारा काम नहीं है, ये विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, चेंज होगा भी या नहीं होगा, कैसे होगा, विभाग के द्वारा। तो या तो ये हो कि इस मांग को इतना ज़्यादा रेस कर दिया जाए, ये डिमांड इतनी ज़्यादा उठा दी जाए कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये बात पहुंच जाए और वो लोग इनको आगे कार्रवाई के लिए बोल दें और सिलेबस चेंज करवाएं। क्योंकि जैसे ही ये वैकेंसी सामने आई थी वैसे ही इसका सिलेबस बनाकर तुरंत आप लोगों के सामने एक लेआउट प्रेजेंट कर दिया कि हाँ, ड्राइवर एग्जाम का ये सिलेबस है, ग्रेड फोर्थ का ये सिलेबस है। और इस सिलेबस को दिए हुए भी आज जो है 3-4 महीने हो जाएंगे। तो बाद में ये लोग अगर अभी इन 1-2 महीने के अंदर अगर ये चेंज नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे चेंज करेंगे, क्योंकि सितंबर में तो एग्जाम ही है, लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं होने वाला है। तो या तो अभी संज्ञान लेके अप्रैल मंथ में ये लोग इसको चेंज कर दें, अदरवाइज आगे फिर ये मान के चलिए आगे इसको चेंज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम से 2-3 महीने क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता। दूसरी बात, बच्चे इस असमंजस में पढ़ और नहीं रहे कि सारे दिन तो यूट्यूब पे यही देखते हैं कि क्या सिलेबस बदलेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जब ध्यान हमारा इन चीज़ों पे रहेगा तो हम वैसे भी कंसंट्रेट नहीं करते। सपोज तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी बता देती हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि जो भी हमारे सिलेबस लिख रखे हैं वो ऑल ऑफ सडन चेंज आ जाए। तो देखो, पहले भी मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा आमूल चूल बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जीके और पर्टिकुलरली राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने के लिए जो कहा जा रहा है, सपोज बाकियों में से आपको जो है 5-5 क्वेश्चन दे दिए, मान लो कंप्यूटर और साइंस को हटाकर 5-5 क्वेश्चन दे दिए, मान लो जो है आपके मैथ्स के कुछ मार्क्स कम करके दे दिए और बाकी भी जीके इंग्लिश इनमें से जिसमें भी लगे, क्योंकि हिंदी वगैरह को लैंग्वेज के पेपर को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लैंग्वेज टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि हर एग्जाम में लैंग्वेज टेस्ट होता है। आप ये सोचो कि ये सब्जेक्ट क्यों डाला गया है, तो वो उन्होंने सोच समझ के डाला है। हाँ, जीके के वेटेज कम है, मैथ्स ज्यादा हो गई है, दूसरे एग्जाम वाले इसके अंदर फाइट कर लेंगे, इसीलिए एक बच्चों को कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर मान लो 5-5 क्वेश्चन इसमें डाल दिए तो ये तो नहीं होगा ना कि मैथ्स हटी जाए, सिलेबस में से मैथ्स हट जाए, ये नहीं होगा। इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो ऐसे में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको। तो जो बेसिक टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं, सपोज परसेंटेज है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो तब तक कम से कम उसको बैठ के सारे दिन यूट्यूब पे ये ढूंढने से अच्छा है कि आप वो टॉपिक्स तो पढ़ना शुरू कर दो। जीके तो कम से कम पढ़ लो, राजस्थान जीके, उसमें भी आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ये सोच रहे हो कि सिलेबस बढ़ेगा, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और इसी के लिए हम लोगों ने भी अपनी टेस्ट सीरीज टाइमली शुरू की थी कि रिदम में आप लोग बने रहे, और काफी सारे बच्चे ऑलरेडी सिंसियरली उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सिंसियरली उसको अभी से फॉलो नहीं करोगे तो लास्ट में सारा सिलेबस एक बर्डन बन जाएगा। तो सारे दिन ये मत सोचो कि सिलेबस बदलेगा, नहीं बदलेगा, लोग अपना काम कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट यूनियंस भी अपना काम कर रहे हैं और चेंजेस देखने को मिल भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है, बट बड़ी बात ये हो जाएगी कि पूरा एक सेगमेंट यहाँ से ये हटा दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके पढ़ाई जारी रखो। आप चाहो तो ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, जैसे बच्चे कर रहे हैं कि उनके सेक्शनल पेपर हम लोग ले रहे हैं 120 क्वेश्चंस देकर 200 मार्क्स के, कि भैया आपको थोड़ा पढ़ो, उसको समेटो थोड़े थोड़े सेगमेंट को। तो जैसे इस बार सेकंड पेपर है आपका 30 मार्च को, उसमें हिंदी का एक टॉपिक है, इंग्लिश का है, जीके का है। तो ये सारी शेड्यूल को आप भी फॉलो कर सकते हो वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और आपको लग रहा है नहीं मेरे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, मुझे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप अलग से कोर्स भी ले सकते हो, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। लेकिन जो पार्ट वीक है उन पार्ट्स को आप कवर करके बाकी की क्राउड से अलग हो सकते हो, जो सारा दिन अपना इसी में टाइम पास कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा। बाकी कोई हमारे लायक सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।